चलो एक बात बताओ, टाइप डी पर ये मान लो पहला क्वेश्चन है, इसमें दो साइड का डिफरेंस गिवन है। अब तुम्हें दोनों साइड्स अलग अलग फाइंड करनी है और पाइथागोरस एक रिलेशन बना देगा। और ये राइट एंगल किस पे, पी पर है। तो डायग्राम में यदि एक ऐसा ट्रायंगल ले लो जो राइट एंगल पी पर है, मान लो सपोज ये है, ठीक, राइट एंगल एट पी, तो पी क्यू, अब क्यू मैं ये ले लूं या फिर ये ले लूं वो तो मैटर नहीं करेगा। अच्छा, पी ये लेने के बाद सपोज क्यू ये ले लिया, तो इसका मतलब है सामने वाली साइड क्या कहलाएगी इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो फिर आर ले लिया, ये जनरली इस तरीके से लेते हैं, ओ है, ओ ले लिया, पी क्यू ओ ले लिया, चलो ये बात चल रही है, आर नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी, ओ पी कितना दिया है 7, ओ पी 7 सेंटीमीटर है। अब डिफरेंस दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू, ये 1 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताना मुझे, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस और इनको रिलेट करती है, तो उसका रिलेशन क्या आएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी, ये तो क्यू पी हो जाएगा ना, क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। मेरे पास डिफरेंस किसका है, ओ क्यू का और पी क्यू का, इसका, तो मैं इसको इधर लेके आ जाता हूं। अब देखना, ये तो ओ क्यू है, अच्छी बात है। अच्छा इस पूरी लेंथ का स्क्वायर है ये ओ क्यू का, ऐसे ही इसको पी क्यू का स्क्वायर या फिर क्यू पी एक ही बात है, तो पी क्यू स्क्वायर, सामने क्या आएगा ओ पी स्क्वायर। यहां पर एक फॉर्मूला लगता है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मीन्स ए प्लस बी इंटू ए यानी ओ क्यू माइनस पी क्यू, लगा सकते हो इसको, और भी तरीके हो सकते हैं, मैंने ये यूज कर लिया है अभी। अच्छा बच्चा ये भी कह सकता है कि सर यहां से ओ क्यू की वैल्यू निकालो, इस ओ क्यू क्यू, तो पी क्यू को टर्म में आ जाएगी, तो वो लिख लो, तो ओ पी पी क्यू को टर्म में आ जाएगा, ये काम भी कर सकते हो, बात एक ही है। अच्छा इसमें मैंने क्या किया है, एक बार तो मैं इसका यूज कर लूंगा, इसकी जगह 1 लिख दूंगा। अब मेरे पास बचेगा ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू में 1 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी, अब इधर तो स्क्वायर है ये। अब जो मैं अभी बता रहा था कि यहां से ओ पी की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस पी क्यू, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू, तो ये बन जाएगा 1 प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो ये तो एक रिलेशन बन गया भाई, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी क्यू प्लस 1। रिलेशन तो अभी भी नहीं आया, लेकिन तुम इधर देखो ओ पी तो मैं गिवन है 7 है, तो वो यहां रख दो, तो पी क्यू निकल के आ जाएगा। तो ये बताना 1 प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू, ये ओ पी की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49, तो बेटा 2 पी क्यू इज इक्वल टू आएगा 48, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 24, तो पी क्यू 24 आ गया, ये 24 आ गया। और पी क्यू 24 आते ही आप इसकी वैल्यू निकाल दो, ये 24 है, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो ये लेंथ आ जाएगी 25, 24 तो जाके ऐड हो गया मान लो। अब मुझे एक बात बताओ, तुमसे पूछा जा रहा है इस ट्राइंगल में साइन क्यू, साइन ऑफ एंगल क्यू, तो साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा और हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी 25, तो 7/25 ये आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन ही दे रखा है। देखो क्वेश्चन को इसको समझना यही था कि इसमें तुम्हें तीनों साइड निकल दिया था, ठीक है, आपको साइड्स निकालनी पड़ेंगे। अब ये थोड़ा जजमेंट करो इसका, जिस किसी से भी नहीं हो पा रहा है। और जो टाइप टी उस समय लिखा था उसमें यही क्वेश्चन था पहले ही, और शायद एक ही क्वेश्चन था टाइप डी में। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन ये सिंपल सही है ना, तो हमें साइड्स निकालने के लिए जो पाइथागोरस यूज़ होती है,
बाई चांस बच्चा यदि नहीं उसको लगा पाए तो एक बार सीख ले कि पाइथागोरस में करना ही क्या होता है। राइट एंगल ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो तो कुछ याद होनी चाहिए वैसे तो। जैसे इस क्वेश्चन में कॉस ए है, ठीक, तुमने ए मान लिया, ये जिस तरीके से ये लिखा है ना उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो मैंने ये माना और ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि साइन ए की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब 24 लूँ मैं यहाँ पे या 24x लूँ, उससे तो ठीक हम समझ गए कि 24x लेना चाहिए क्योंकि रेशियो से लेंथ निकालते हैं, यानी इसको यदि 24x या k लिख लो यहाँ पे। अब तो मैं ये वाली लेंथ निकालनी है ए बी, तो देखना ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बेटा 25k का स्क्वायर माइनस 24k का स्क्वायर, ये 625 है, 625 है, और ये 540 524 का स्क्वायर है 576 का, और इनटू में क्या आएगा के स्क्वायर। ये डिफरेंस कितना बचेगा 49। अब पता है ए बी का होल स्क्वायर 49 के स्क्वायर है, तो ए बी की वैल्यू 7k आ जाएगी, तो 7k बन गया। अब मैंने बताया भी था कि k ना लिखो तब भी चलेगा, लेकिन बात तो समझ में ही आनी चाहिए। अब पूछा जा रहा है इस एंगल के लिए cos a, तो cos a की वैल्यू क्या होगी? तो cos a फिलहाल हो जाएगा इस केस में क्या b अपॉन h। तो b कितना है बेटा 7k, h कितना है 25k, k से k कैंसिल, तो 7 अपॉन, ये काम तो पिछले क्वेश्चन में करना था, ठीक। इस क्वेश्चन को देखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अच्छा ट्रायंगल एंगल बी पर राइट एंगल है, ठीक है भाई। उसके बाद ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए सी भी एंगल दे रखा है। मान लो ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये एंगल 30 दे दिया इसने। अच्छा ये बताओ ये 90 है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये वाला एंगल कितना बचा 60। अब जरूरत है कि नहीं वो अलग बात है, 60 बचा, ठीक है। ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है 5, ये 5 दे रखा है, बाकी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बी सी की लेंथ पूछ रहे हैं, तो एक बात बताओ, क्यों भाई पिछले वीडियो में शायद हम लोगों ने वो बताया था कि थंब रूल से या पाम से कैसे वैल्यूज याद रखनी है, और सिर्फ साइन थीटा को मैंने स्ट्रेस दिया था कि इतनी वैल्यू तो मिनिमम याद होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2। देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, जिसमें साइन 30 की वैल्यू मेरे पास 1/2 थी उस टेबल से। तो मुझको एक बात बताओ, जो अभी तक हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होती है, बोलो हाइपोटेनियस। तो मैं तुमसे कहूं कि साइन 30 की वैल्यू मेरे पास, सी एंगल कितना दे रखा है उसने 30, तो साइन 30 को यदि यूज करूं मैं तो परपेंडिकुलर यानी 5 और हाइपोटेनियस मेरे पास आ जाएगा। हालांकि पता है मुझे इसमें समझदारी, यदि मुझे बीसी निकालनी है साइड बीसी, तो डायरेक्ट मुझे cos 30 यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं इन्हीं दोनों साइड को इन्वॉल्व करूँ ना, मैं तीसरी साइड क्यों ना लगाऊँ भाई। मुझे इसको देखो, ये इन्फॉर्मेशन चल रही है, मैं कैलकुलेशन भी कर दूंगा इसको, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, ये पूछा ही नहीं जा रहा है। क्या कह रहे हैं द लेंथ ऑफ साइड बीसी इज, बस बीसी पूछ रहे हैं हमसे। तो यदि मैं इसकी जगह लिखता मैं cos 30, cos, अच्छा तब भी एच आता। अब ये बच्ची कह रही है कि cos भी नहीं, क्योंकि उसमें भी एच लेना पड़ता। अब तुम ये सोच के देखो कि tan 30 cot 30 किससे काम चल रहा है। तो यदि tan 30 cot 30 तो एक ही बात है, और तीनों एंगल पता भी है मुझे। तो मान लो मैंने tan 30 लिया होता, जिसको मैं tan c बोल सकता हूं, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो तो ये कितना आ गया 5, और बेस की वैल्यू कितनी है BC जो फाइंड करना है, और ये एंगल बन जाएगा tan 30।
तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई tan 30 5/BC। बेटा tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए 1/√3, मीन्स इसकी वैल्यू 1/√3 है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, मैं यहां लिख देता हूं 1/√3 5/BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BC कितना आएगा 5√3, और वो यूनिट भी है सेंटीमीटर, तो 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा अपने पास, ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, जैसे मान लो इससे नहीं करना हो मुझे, तो मैं हाइपोटेन्यूज निकालूंगा, तब भी आंसर तो यही आएगा। कोई बच्चा इस क्वेश्चन से समझना चाहे ना कि मैं sin 30 cos 30 tan 30 cot किसी भी एंगल को लगा के यहाँ पहुंच सकते हो आप। मान लो मैंने ये लगाया होता तो पहले h निकलता एक्स्ट्रा, h आता है यहाँ से 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 में से 25 माइनस करता बचता 75, और 75 का स्क्वायर रूट क्या होता 5√3, वो ये आ जाती लेंथ 5√3। तो वहां से भी कर सकते थे, यस और नो, समझ गई। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन से बेस बना लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजी है वैसे तो भाई, अब तुम देख लो। नेक्स्ट देखें, इसको समझ के अपने आप करो, नेक्स्ट में लगा दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके बताना मुझे। देखो इसमें ऐसे ही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन में लैंग्वेज वाइज डिफरेंस किया जा रहा है। डायग्राम बनाओ देखो, और एकदम अच्छी एकदम तो देख लो एकदम सेम है तो, हाँ ये देखो एसी लेंथ कौन सी है, सेम है, वो देख लो बस। राइट एंगल बी पर है, यदि सेम है तो फिर 5√3 आना चाहिए, वो चीज देखो यार। तुम यार डायग्राम बना के एक बात बताओ, ये ACB राइट एंगल एट बी है, तो राइट एंगल बी पे ये मान लिया, सी एंगल दिया है तो तुमने सी ये मान लिया 30, और ए ये हो गया, ठीक है। अब AC पूछ रहे हैं, हाइपोटेनियस पूछी जा रही है बेटा, हाँ, और AB कितनी है 5। अब बोलो क्या लोगे, क्या लगाओगे इसमें, साइन। भाई पिछली बार हमने यही तो सीखा, अब साइन लगाने से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस डायरेक्ट मिल जाएंगे। मींस साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5, हाइपोटेन्यूस AC फाइंड करना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AC की वैल्यू कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, और AC पूछा जा रहा है, पिछले में जो समझाया था। अच्छा एक बात और है, ऐसे क्वेश्चंस करके बस तुम्हें फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, क्वेश्चंस तो और बनेंगे, अब तुम देखना धीरे धीरे समझ में आ रही बात ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो, जहां तुम्हें लगे वो बताना। जैसे ये है, अब तुम्हें यदि वैल्यूज याद हैं तो तुम्हारे लिए इजी क्वेश्चन है, वो चार्ट याद है, उसकी वैल्यू निकालो और फिर देखो ऑप्शन में कौन सी वैल्यू है जो फिट हो रही है। तुम लोग अपना अटेंड करो, वैल्यू याद रखो। तुम्हें लगता है फर्स्ट टाइम में चार्ट देखना है, देख लो, वैल्यूज दिमाग में फिट कर लो कि tan 30 की वैल्यू क्या है। हालांकि अब तक तो याद हो जानी चाहिए भाई, क्या है tan 30 की। tan 30 भी बताया भी था 1/√3, हाँ बस रूट और लगाओ बेटा, हाँ 1/√3, ये tan 30 है। अब वैल्यू किसकी है अपने पास 2 tan 30। अब देखना, यदि हम लोगों ने 9th क्लास में वास्तव में ऐसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना सीखा है तो ये इजी रहेगा। नहीं कैलकुलेशन में तुम्हें लगेगा कि कैलकुलेशन, देखो इसकी पूरे की वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना, 10 को मल्टीप्लाई नहीं करता, ये बात बताई थी मैंने। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 ये आ गई। ऐसे ही 1 प्लस tan 30 की 1/√3, और इसका क्या स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2/√3 होल अपॉन 1 प्लस, अब देखो मैंने स्क्वायर में क्या किया, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3,
अब यहाँ एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर में, तो 2/√3, अच्छी बात है। ये कितना हो जाएगा 4/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2/√3 इंटू 3/4। अच्छा ये बताओ, ये तो हो जाएगा 2, √3 से 3 कितनी बार कटेगा, √3 टाइम्स, तो ये आएगा √3/2। अब तुम्हें अपने ऑप्शन में देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू है sin 60 डिग्री की। अब जिस बच्चे को याद होगा वो ऑप्शन टिक कर देगा भाई। तो तुमने जो वैल्यूज तुम्हें निकालनी थी वो sin 60 डिग्री की वैल्यू मिली है। sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। इसमें देखो sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3 और sin 30 1/2। तो जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, ये सही हो जाएगा। इतनी बस वैल्यू रिकॉल कर रहा हूं मैं, याद रहे तुम्हें, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेम है ये तो अपने आप बताओ जल्दी से। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का कमाल है ये, मशीन में गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। करो, सॉल्व करो। देखो आपको यदि tan 45 की वैल्यू पता है तो ये क्वेश्चन देखते ही टिक करने वाला है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ऊपर 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0/समथिंग भी होगा तो 0 ही रहेगा वो, तो ये 0 हो गया। अब 0 ऑप्शन अपने पास है, डी ऑप्शन, तो वो करेक्ट। मींस इसमें बस हमें tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, 1। इसकी वैल्यू कितनी 1। तो तुम्हारे पास ये जो सेटअप है इसकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी बेटा 0, क्योंकि ये होगा 1 - 1 और 1 + 1, तो 0/2 = 0। अब 0 दे रखा है। अब जब 0 इनमें किसी की वैल्यू भी नहीं है, हाँ 0 - 0 1 नहीं होता है, 1 - 1 1 कर दिया, वो भी गड़बड़ है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समझना है इसको, क्यों भाई sin 2a = 2 sin a दे रखा है, और कह रहे हैं a बताओ। अच्छा देखो बेटा एक बात समझना, इसमें sin 2a मतलब ये एक पूरा सिस्टम है, sin 2a अलग नहीं है, ये बात समझते हो। मैंने बताया था sin थीटा एक एंगल होता है, मतलब एक वैल्यू होती है पूरी, जहां थीटा एंगल है। तो ये कह रहा है sin 2a = 2 sin a। अब किसी बच्चे को बीच में कुछ भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि इससे ये कट जाएगा, कटता कुछ नहीं है। अब सुनना, आपको ये दोनों वैल्यूज, मतलब ये जो कह रहे हैं ना कि किस वैल्यू पे होगा, ये ऑप्शन से उठा उठा के वैल्यूज दिमाग के अकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेंगी, और जो तुम बता रही हो वो बिल्कुल इजीली चेक हो रही है। जैसे 0 रख दिया मान लो, तो इस तरफ की वैल्यू कितनी आएगी sin 2 × 0, तो ये हो गया sin 0, और sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और सेम प्रोसेस से 2 × sin 0, इसकी वैल्यू 0 है, तो 2 × 0 अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये दोनों कैसे हो गए सेम, तो एक ही एंगल है जिस पे काम हो सकता है। अच्छा कोई कहेगा सर 0 के अलावा और भी एंगल हो सकता है, तो रख के देख लो भाई कि 30 पे ये काम हो रहा है क्या, तो यहाँ sin 60 हो जाएगा, यहाँ 2 sin 30 होगा, नहीं होगा काम भाई साहब, वैल्यूज रख के देख लेना आप। ऐसे ही 45 पे, तो 45 में 90 हो जाएगा, वहाँ पे 2 × sin 45 वो भी नहीं होगा, sin 90 1 आएगा, उधर √2 आएगा सिर्फ। तो ये दोनों साइड्स, मतलब ये sin 2a और 2 sin a एक ही एंगल पे बराबर होंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। पुट करके ही देखना है इसमें,
फिलहाल 10th के लेवल तक तुम्हें यही काम करना है। और अच्छी बात है जिसको देख के समझ में आ सकता है, ये अभी किया था वो ही है कि अलग है? कैलकुलेशन देखना अलग है तो इसका बताओ, उसको थोड़ा सा अलग है। 1030 की वैल्यू कितनी है बेटा? इनसे रिवीजन होगा वैल्यूज का बार बार, 1/√3। तो रखो इसमें जरा 1/√3 और सिंप्लीफाई करो, जल्दी रखो, तुम लोग रखो फटाफट। 1030 ये 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 नीचे 1 - 1/3 कितना 60 n। अच्छा यहां पे कितना आएगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3, √3 आ जाएगा। और ये बात सही है, √3 किसकी वैल्यू है? tan 60 डिग्री की वैल्यू है। तो कैलकुलेशन से यही काम करना है, ठीक है। अभी तक हमने जो मेन चीज पढ़ रखी है वो क्या है कि साइन थीटा क्या होता है? P/H, कॉस थीटा B/H। मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले या फिर जिस तरीके से भी याद कर रखा है उससे रेशियोज के बारे में पता है। हालांकि आगे जाके इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए एक मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें सेक ए, तो ये समझ में आना चाहिए सेक थीटा है। इस सेक थीटा की वैल्यू होती क्या है भाई? उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखो यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में 9, फिर लिखा है सेक ए, तो बोलो सेक थीटा की वैल्यू H/B। तो H/B का होल स्क्वायर -9 बेटा tan A की वैल्यू P/B, तो P/B का होल स्क्वायर। मान लो एक बच्चों को मैथ्स इतनी आ गई कि उसने इतना लिख लिया, अब 9 कॉमन ले लो और ये H² हो जाएगा, ये B² माइनस P² और B²। यदि पाइथागोरस थ्योरम आती है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो B² एलसीएम हो गया, H² माइनस P²। पाइथागोरस कहता है कि H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो H² माइनस P² की वैल्यू कितनी आएगी? B²। तो यहां लिख देगा B², B² से B² कैंसिल हो जाएगा, तो 9B²/B²। ये सिंप्लीफाई हुआ, आंसर कितना आ गया? 9। तो ऑप्शन आ गया बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरी बात सुनो, आइडेंटिटीज से पहले इस तरीके से कर पाओ ना, सारे क्वेश्चन हो भी जाने चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, जैसे अब मेरे साथ साथ बताते रहना, 1 + tan थीटा P/B सेक थीटा B/सेक थीटा, बोलो क्यों भाई? सेक थीटा होगा H/B, ये ब्रैकेट क्लोज कर लो। फिर 1 + cot थीटा, बोलो tan का उल्टा कर दो, tan क्या है? P/B, तो B/P हो जाएगा। और कोसेक थीटा H/P। अच्छा सीक्वेंस वाइज देखो, इसके डिनोमिनेटर में भी B है, इसके P है, तो एलसीएम B ले लो। तो यहां क्या आएगा? B + P + H, यहां पे P + B - H/P। डिनोमिनेटर में इंटू करोगे तो ये हो गया BP। एक बात और बताओ, इधर देखो, ये नंबर इस तरीके से पेयर बना के यदि इंटू करें तो ये बन जाएगा A² - B² का फॉर्मूला, A + B A - B। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आएगा A² + B² + 2BP, और माइनस में लिखा है H², अपॉन में लिखा है 2BP। बेटा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है H² बराबर B² + P², यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? H² के। तो इससे पूरा H² कैंसिल हो जाएगा और ये बच्चा 2BP/BP, BP लेंथ से BP लेंथ कैंसिल, कितना आ गया? 2 आ गया। तो सी ऑप्शन लिखा हुआ है 2, वो सी ऑप्शन आ जाएगा। यानी तुम क्वेश्चन देखो विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हो। और सुनो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ना, वो भी इन्हीं की जनरलाइज फॉर्म है, अभी उसको भी सीखेंगे। यानी हम एक चीज लगा रहे हैं इन क्वेश्चंस में, जैसे सेक ए आ गया। अब सेक ए क्या होता है? कॉस का उल्टा।
तो कॉस का उल्टा यानी एच अपॉन बी, टेन ए पी अपॉन बी, फिर 1 माइनस पी अपॉन एच, इसको सिंप्लीफाई किया एच माइनस पी अपॉन एच, यहाँ पे बी एलसीएम ले लिया तो ये हो गया एच प्लस पी। अब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी इंटू एच। अच्छा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन बी एच, बी से बी कट गया तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस ए, कॉस ए डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो कॉस ए आ जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब यार ये चीजें लेकिन करना सीखना है थोड़ी थोड़ा, क्यों भाई? इसका क्या आया था? टेन ए क्या बताया था? पी अपॉन बी होल स्क्वायर, कॉट ए इसका उल्टा होता है बी अपॉन पी होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो बेटा ये बचेगा पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पी अपॉन बी क्या होता है? 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसी बात को लिखेंगे 10 स्क्वायर ए। कोई बता रहा था उस समय ये कि कॉट आएगा, कॉट नहीं आता है।